सरकार बंधुओं, आज जो विषय है, दरअसल ये झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है कि अब तक एक तरफा अखबारों में या प्रशासन की ओर से बयानबाजी जारी होती रही है कि आकाश साहू फलना केस का आरोपी है, अभियुक्त है। आकाश साहू को फलना जगह अरेस्ट किया गया और यहाँ तक कि आकाश साहू अमन साहू का छोटा भाई है, इसीलिए उसको भी इसलिए प्रोजेक्ट किया गया कि भाई है तो वो भी आरोपी और अभियुक्त हो सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3 केस आकाश साहू पर पुलिस और एटीएस और एनआईए दर्ज की है। पहला आप देखेंगे कि पतरातू में एक घटना हुई थी एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार पर हमला का, जो बहुत राष्ट्रीय मामला बना था। और जिस दिन की घटना है उस दिन आकाश साहू अपनी मां श्रीमती किरण देवी के साथ हजारीबाग कोर्ट में दिन भर था और जिसका प्रमाण वहां का कोर्ट का सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन एटीएस ने आकाश साहू का नाम उसमें जोड़ दिया। दूसरा, आपका वो अमन साहू जो कि बेटा है, उसके लेकर आपको लगता है कि जाने परेशान किया जा रहा है या फिर ऐसे ही लग रहा है कि कुछ दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन एकदम लिया गया है। अब हमको तो उतना पता नहीं है, लेकिन आकाश साहू को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जैसे हम प्रशासन हमारे घर में 5 बार 6 बार कुर्की या कुछ लेकर के इंक्वायरी आए, तो आज तक मेरे घर से कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है। और जैसे प्रशासन को हम बड़े सर लोग को बोलते हैं कि सर हम लोग को ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो वो बोले कि अमन से या तो आप लिखित करके कोर्ट में दे दीजिए, तभी आप लोग बचिएगा, नहीं तो आप लोग को सज़ा देंगे। आज बेटा को ले गए हैं, कल को पूरा परिवार को जेल जाना ही होगा। और आकाश कुमार पे जो केस दर्ज हुआ बेवजह बेबुनियाद है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। इस बाबत आपने किसी वकील से संपर्क किया? कोर्ट में गए हैं कि भाई गलत हो रहा है? वकील के पास तो गए हैं, तो वो बोले अब कर दिए हैं तो क्या कोर्ट ही फैसला देगा। नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। जैसे कि वकील साहब बोले कि इसका केस का कॉपी 6 महीना बाद ही लगेगा, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। हमको यही डर लगता है कि एक अमन साहू इसी तरह बचपन में नादानी किया था, इस वजह से आज इतना बड़ा क्रिमिनल तो वो था नहीं, लेकिन अब पता नहीं कैसे बना नहीं बना, उसके लिए पैर भी हम नहीं कह गए करने के लिए। लेकिन हमको डर यही है कि आकाश कुमार को भी ऐसे ही क्रिमिनल बना दिया जाएगा, हमको लगता है ऐसा। काहे कि ये 3 केस है बेवजह एकदम बेबुनियाद है। मेरा लड़का हमेशा हमारे साथ ही रहता है, घर से हम ले जा कर के दिए थाना में और वहाँ से दर्ज किए कि रांची से इसको गिरफ्तार किया गया है। मेरे घर हमेशा मौजूद है, लड़का मेरे साथ ही है। हमारे हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते हैं, इस वजह से वो बाहर रहता था, उसको घर में लाए देखभाल करने के लिए। बस यही वजह। ये मामला 2023 से शुरू हुआ है, 23 से आपके बेटे पर केस हुआ है। क्या 23 से पहले भी पुलिस आप लोग के परिवार से जितने कोई टॉर्चर की पठानी चलती आई थी अमन के नाम पर? हाँ, क्या कुछ करते थे? अमन के नाम पे यही मेरे घर में एनआईए एटीएस वाले लोग आ करके छापामारी किए और हम लोग को कुछ वैसा अभद्र बात तो बोले नहीं, लेकिन पूरा हम लोग भी सहयोग किए, उनको सपोर्ट किए पूरा खोजने में, कुछ चीज़ बताने में। लेकिन हमारे घर 5 बार जांच हुई। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन इसको भी अपराधी बनाता है? हाँ, बस हमको यही डर है कि नवयुवक लड़का है, एक बेटा तो हमने खो दिए हैं, दूसरा को खोना नहीं चाहते हैं। जो नाम आया है, तो क्या लगता है कि गलत है? एकदम बेबुनियाद है, एकदम दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ बेबुनियाद है।
मेरे घर में जैसे कि आकाश के नाम पे कुर्की भी आया कि आकाश साल भर से फरार है, लेकिन मेरा बेटा एक दिन भी बाहर नहीं गया है। और प्रशासन लोग आते थे, उनके साथ बैठना उठना वही करता था। उसके बाद हमने बोला भी कि सर इस पे केस है तो आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, लड़का खुल करके रह नहीं पा रहा है। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग लिख पढ़ करके जा रहे हैं, नहीं गिरफ्तार लिए करेंगे। थे क्या? नहीं लिए थे, हमको पता ही नहीं था उतना कि ऐसा प्रशासन करेंगे, जबरदस्त जा करके जेल में रख ठीक देंगे। आ गया तो आपने उस मामले में वीडियो लिए? नहीं लिए थे। क्या फरियाद करेंगे प्रशासन से, सरकार से, क्या आशा करते हैं? प्रशासन से यही फरियाद लगाते हैं कि एक लड़का तो हमने खो दिए हैं, दूसरा को खोना नहीं चाहते हैं, जो उचित न्याय हो वो हो आकाश साहब के साथ, यही चाहिए। बात का केस में खाता में 5-10 हज़ार रुपया ट्रांजैक्शन का दिखा करके NIA ने उसको अभियुक्त बना दिया। यानी ये 3 मामला आकाश को के ऊपर केस दर्ज किया गया, लेकिन तीनों मामला हम लोग के छानबीन से और FIR से स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी आकाश साहू की कोई भूमिका नहीं है। आकाश साहू एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, और घर में अपने माता पिता के साथ रह के वैधानिक रूप से जो व्यवसाय होता है, डेयरी फार्म चलाना, छड़ और सीमेंट का दुकान चलाना, खेती करना, यही उसका व्यवसाय है। लेकिन पुलिस ने उसको जाके इस वजह से परेशान करना शुरू किया कि अमन साहू का छोटा भाई है। कानून में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अभियुक्त अगर जेल में बंद है तो उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसका रिश्तेदार भी दोषी हो सकता है, आरोपी हो सकता है, अभियुक्त हो सकता है। हम लोगों ने छानबीन किया, उनके माता किरण देवी के तरफ से पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी को, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी को, मुख्यमंत्री को, और यहाँ तक कि वर्तमान DGP साहब को इन्होंने पत्र देकर आग्रह किया। वो पत्र हम लोग को भी दिया गया। आप दूसरी बात जान लें, इसमें स्पष्ट हमने लिखा है कि इसके पूर्व 9 अप्रैल 2024 को जब आकाश साहू बाहर था तो खुद जब इस तरह का आरोप लगा तो सभी जगहों पर उन्होंने पत्र दिया, ग्रामीण SP से लेकर के आपका DGP को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को, वो दिया, खुद जाके दिया। उनकी मां किरण देवी खुद ग्रामीण SP जो हैं सुमित अग्रवाल, उनको भी जाके दिया गया। कोई जो आरोपी होगा, जो अभियुक्त होगा, इस तरीके से प्रशासन में या विभाग में जाके खुद पत्र देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने कहा कि आकाश साहू फरार चल रहा है, जबकि सरासर झूठ है। जब जा के मतलब कि अमन साहू के नाम पर घर में छापामारी किया गया तो आकाश साहू NIA के साथ भी और ATS के साथ भी था। सिग्नेचर जो किया है कुर्की जब्ती में आकाश साहू किया है। और जब बुढ़मू थाना प्रभारी अभी पिछले दिनों 5 अगस्त को पूछताछ के लिए फ़ोन करके बुलाया तो वो गया, शाम को छोड़ भी दिया, और फिर 6 तारीख को बुलाया, फिर गया। ये थाना प्रभारी का और उसका मोबाइल जांच से पता चल सकता है। कुल मिला के हमारा कहना है कि
प्रशासन ना जाने किस साजिश के तहत आकाश साहू को फंसा रही है। ये तो अब प्रशासन को बताना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आकाश साहू का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और वो सीधा साधा अति पिछड़ा वर्ग, सूढ़ी वैश्य वर्ग से आता है, जो गांव में रहने वाला एक युवक है। इसी कारण जो है